अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आपको एक अहम जो है एक वाक़े के हवाले से बताना जा रहा हूं, जो कि आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में कि एक एसपी जिनका जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया एसपी इस्लामाबाद पुलिस, उनको आज एक गोली लगी और गोली लगने के बाद वो जाबर ना हो सके और वो जो है वो जाबाहक हो गए। इस हवाले से मुख्तलिफ की एसआरआईयाँ आ रही हैं कि एसपी की मौत कैसे हुई, किसी ने मार दिया, खुदकुशी की, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। इस पर हम आपको डिटेल बताएंगे कि ये एसपी साहब कौन हैं और इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे और क्या ड्यूटीज़ थी, और साथ साथ ये वाक़या हुआ कैसे और इस वाक़े के कौन कौन से चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस हवाले से पहले तो आपको वक़ुआ ये बता दूं कि तकरीबन 4:30 बजे के करीब थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके सरीना होटल के पास जो है वो ये एसपी अपने गनमैन ऑपरेटर के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उनके ऑपरेटर ने वायरलेस कंट्रोल को बताया कि जी एसपी साहब जो है वो उन्होंने गोली मार ली अपने आप को और वो ज़ख्मी हैं, जिसके बाद उनको फिर पिब्स मुंतकिल कर दिया गया। और उसके बाद फिर तमाम इस्लामाबाद पुलिस के वहाँ लोग पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हम भी वहाँ पर पहुँचे, हम भी आई विटनेस हैं और मैंने वो तस्वीर भी देखी, वो तमाम मंजर भी देखा जो कि काफ़ी हौलनाक था, बहुत खौफनाक था और बड़ा ही दिल को दर्दार देने वाला वाक़या था। ये एसपी अदील अकबर इनका नाम है, जो कि बेसिकली एक सीनियर एएसपी थे और इनको एज ए शोल्डर प्रमोशन इस्लामाबाद पुलिस में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इनको तैनात किया गया था। जो I9 और सब्ज़ी मंडी और ये तमाम थाने जो हैं ये उनके अंडर आते थे, वहाँ पर एज ए एसपी काम कर रहे थे। ये 43 कॉमन के थे, लेकिन इन्होंने ये प्रमोट नहीं हुए और ये डेफर हो गए। जब इनके साथ के जितने लोग थे वो प्रमोट हुए और ये डेफर हो गए थे। इनकी प्रमोशन के हवाले से कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से प्रमोट नहीं हुए। इनकी छोटी सी बेटी है, एक ही बेटी है और ये मैरिड थे। इस हवाले से यहीं पे इनकी इस्लामाबाद में फैमिली थी। खबर उनके पास जब पहुंची तो फिर पिम्स अस्पताल हम भी के कोहराम सा मचा हुआ था। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, डीआईजी, तमाम इस्लामाबाद पुलिस के SHO सब हम मौजूद थे और वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। जब हमने खुद देखा तो उनको यहाँ पर कनपट्टी के आईब्रोज के दरमियान में गोली लगी थी और पीछे से जब गोली निकली है तो पूरे का पूरा जो सर था वो पीछे से खुल गया था और वो दिमाग जो है यानी उस जितना भी गोश्त था अंदर और जो दिमाग था वो गाड़ी की सीट के साथ पड़ा हुआ था और वो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि सिर पीछे से फटा है तो कुछ भी नहीं बचा था। मैंने खुद वो तमाम मनाज़र अपनी आंखों से देखे तो अस्पताल लाए ज़रूर है लेकिन उनके अंदर जान नहीं थी, वो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। अब कोई कहता है ये खुदकुशी है, कोई कहता है जी हो सकता है गनमैन ने मारा हो और कोई कहता है जी कि शायद हो सकता है कि राइफल खुद चल गई हो। अब पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो सकती है? अभी तो आपको बताता हूँ कि एसपी साहब जा कहाँ रहे थे। एसपी साहब अपनी प्रमोशन को परसू करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न जा रहे थे। 4:23 पे जब उनकी बात हुई एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में जिनसे मिलने जा रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं तो 4 बजे ऑफ कर गया हूँ, तो अब तो मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, फिर आप कल मिल लें या नेक्स्ट टाइम के मिल लें। तो अगर इन्होंने खुदकुशी की होती तो फिर अपनी प्रमोशन को ये परसू क्यों करते, नंबर 1। दूसरी बात, ये फॉरेन ऑफिस गए, उन्होंने अपनी डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए रखी, टॉफिल करने के लिए इन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो जिस बंदे ने खुदकुशी करनी होती है वो एडमिशन क्यों लेगा या वो अपनी डिग्रीज क्यों अटेस्ट कराएगा? ये भी बड़ी वैलिड बात है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है इनकी गनमैन ने जो है फायर कर दिया हो या उससे गन चल गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। चौथी जो है ये भी हो सकता है कि गन इनसे खुद चल गई हो। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि इनकी किसी हिसाब से टेलीफोन पे बात होती है, जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली यही एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न वाले साहब हो सकते हैं जिनसे इनका टाइम हुआ और वो ये लेट हो गए और फिर उसके बाद ये वापस उन्होंने गाड़ी मुड़वाई और वापस अपने एरिया की तरफ जाने लगे। तो अपने गनमैन को कहते हैं कि तुम्हारे पास बंदूक कौन सी है? उसने मैगजीन निकाल के SMG AK-47 उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा इसकी सफाई वगैरह भी करते हो कि नहीं करते, ठीक चलती है, इसकी मैगजीन कहाँ है? उन्होंने कहा सर मैगजीन ये है। मैगजीन में कितने राउंड्स हैं? उन्होंने कहा जी 50। उन्होंने राउंड उसको लॉक किया और उसके बाद फायर हो गया। अब हो कैसे सकता है? जब आप छोटी गन के साथ अगर अपने आप को फायर करें तो बंदा कनपट्टी पे मारता है, ये फायर लगा है इनको माथे के अंदर। ये एक पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? मैं अपनी एज ए क्राइम रिपोर्टर कैसी उससे तजर्बे से बता सकता हूँ कि ये वाकया कैसे हुआ होगा अगर इसे खुद चल गई है। बाकी पॉसिबिलिटीज़ के अलावा जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं और जब आप SMG को लॉक करते हैं, लोड करते हैं, मैगजीन डालते हैं और उसके बाद फिर उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर गोली तो नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका मुंह हमेशा ऊपर की तरफ होता है और मोस्ट प्रोबेबली जब आप कर रहे हो तो उनका मुंह ऐसे होगा और की होगी, तो हो सकता है कि करते हुए जब लोड हुई हो तो उनकी उंगली लगी हो और फायर सीधा बच गया हो।
ये एक पॉसिबिलिटी भी ज़रूर हो सकती है। लेकिन अभी क्योंकि कुछ कहना कबल इस वक्त है कि कैसे ये हुआ, लेकिन उनको फायर लगा आईब्रोज के दरमियान में और पीछे से जो पूरे दिमाग को, सर को फाड़ने के बाद वो पीछे से निकली है गोली भी, और वो तमाम जो सर के आज़ाद थे वो मुकम्मल तौर पे गायब थे। उसके बाद पोस्टमार्टम इनका किया गया और इनके लवाकिन आए और डेड बॉडी उनके हवाले की गई। वज़ीर दाखिला खुद तो नहीं पहुँचे, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी आए, सारी बात हुई। आज इस्लामाबाद में मीडिया से भी बात की। अब तफ्तीश क्या होगी कि मोबाइल पे लास्ट कॉल किसकी थी, इसके साथ साथ क्या ये जो डिग्री अगर अपनी वेरीफाई करने गए थे तो फिर खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं बनती। अगर इन्होंने अपनी प्रमोशन को जो कि डेफर हो गए थे, नहीं प्रमोट हुए, उसको परसू करना था, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जिसने मरना हो तो वो नहीं जाता। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दो चीज़ें, या तो इनसे ये गन चल गई है या फिर इनको हिट किया गया है। तो हिट भी अगर गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अफसरान पीछे बैठते हैं, तो हो सकता है पीछे से आगे से गनमैन ने फायर किया हो। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसको देखा जाएगा, लेकिन तफ्तीश की जाएगी। लेकिन ताहाल हमारे पास इतलात इस तरह की कोई ठोस शवाहिद नहीं है जिस पर हम बात करें, कंक्लूजन नहीं है कि क्या हो सकता है। मैंने आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं कि ये अवामिल हो सकते हैं जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है। अब तफ्तीश होगी। इनका मोबाइल जो है वो भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। IG इस्लामाबाद इसको खुद लीड कर रहे हैं, तमाम मामलात को देखेंगे। लेकिन ज़रूर ये सोचनाक बात है कि SP रैंक का आदमी और जो कि एक अच्छी शोहरत रखने वाला अफसर था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अब एक इबहाम है, कोई कहता है जी कि किसी वजह से खुदकुशी की है, कोई कहता है कि हो सकता है फैमिली स्ट्रेस हो, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक यही है कि उनकी अभी तक नमाज़ जनाजा नहीं हुई, वो मोस्टली कल होगी। लाश जो है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है और इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आज तक के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।